औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो ट्रेडर्स, हेलो किंग मेकर फैमिली, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको डेली के अपडेट्स वीडियोस मिलती रहें। इसके अलावा व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक भी दी गया, इसको ज्वाइन करके आप डेली की फ्री क्लासेस और फ्री सिग्नल से भी फ़ायदा ले सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि गोल्ड अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा और कौन से ऐसे फंडामेंटल न्यूज मार्केट पे इफेक्ट कर सकती हैं। तो आज चूंकि ट्यूसडे है 12 अगस्त, और आज सीपीआई का डेटा है, ये हाई इम्पैक्ट है और मार्केट पे ये हाई इम्पैक्ट जो है वो कर सकता है। तो आपने बड़ी एहतियात से ट्रेड करनी है। अगर हम इसके अलावा कॉइन कोडिक्स की बात करें तो 3367, 3403 और 3447 की प्रोडिक्शन कर रही। मीन ये कि थोड़ा सा रेंज बाउंड रहने के बाद मार्केट जो है वो पुल बैक कर सकती है 3367 वाली साइड पे। तो आज हम देखते हैं कि गोल्ड अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा और कौन से ऐसे बाइंग सेलिंग एरियाज होंगे जिनसे हम बाय सेल लेके एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो अभी सुबह का जो सिग्नल मैंने दिया था वो भी ऑलमोस्ट बाय का हिट हो चुका है, और जो जब आपको सेलिंग एरिया में मार्केट पहुंचेगी तो आपने सेल का सिग्नल भी यूज करना है। और सेल में भी अच्छा प्रॉफिट गेन करने के बाद अगर आपका टारगेट पूरा है तो मार्केट से आउट रहना है। तो आज का सीपी पॉइंट जो मार्केट का है वो 3348। अगर 48 से M30 अपसाइड की तरफ क्लोज होती रहती है तो आपने बाई साइड की तरफ देखना है, अपने ट्रेड को प्लान करना है। और अगर डाउन साइड की तरफ क्लोज होती है तो आपने सेल साइड की तरफ एंट्री लेनी है, क्योंकि सीपी जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम भी करता है। आपने अगर अप साइड की तरफ रहती है तो बाय, और डाउन रहती है तो आपने सेल को देखना है। अभी देखते हैं कि गोल्ड का करंट प्राइस चूंकि 3355 है, और सुबह के टाइम आपको पता है कि बाय वॉल्यूम भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए मार्केट थोड़ा सा बाय में रहती है। और उसके बाद जो है वो पूरा दिन जो है मार्केट रेंज बाउंड रहती है। तो अभी अगर तो ये मार्केट, क्योंकि हमारे पास ऊपर एक रेजिस्टेंस लाइन पड़ी हुई है 3358 की, अगर यहाँ से रिजेक्ट करती है और ये आपका एक सेलिंग एरिया भी बन रहा है तो यहाँ से भी आप सेल ले सकते हैं। इसके अलावा फिर अगर इसको ब्रेक करती है तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन 3364 की मौजूद है, तो 64 से भी आपको सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और फिर हमारे पास 3374 और 3380 का एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन पड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक फिर वैल्यू गैप भी है 3370 पे, तो ये भी मार्केट पिन कर सकती है। और फिर हमारे पास 3385, 80 से 90 के दरमियान एक फिर वैल्यू गैप मौजूद है। ये दो गैप्स पड़े हुए हैं, और उसके बाद अगर ये फिल करनी जाती है तो फिर आपके पास स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन जो है 393 और 401 का मौजूद है। ये भी आपका जबरदस्त सेलिंग जोन है, यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आपको मिल सकती है। फिर रिजेक्शन लाइन 3408, 3425 और 35 का भी एरिया मौजूद है। और फिर आपको 450 तक भी आपको जो है वो सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। चूंकि मार्केट ने लास्ट को नीचे जो फेयर वैल्यू गैप छोड़े थे तो मार्केट ने उनको दो एफवीजीज जो थे वो उनको फिल कर लिया। और अभी एक हमारे पास 33 और 3336 38 के दरमियान एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, तो वो भी मार्केट फिल करने आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट का सेलिंग में प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ट्रेंड भी थोड़ा सा बेरिश है। तो वो कोशिश करें कि जितना भी अपसाइड की तरफ आपको मार्केट मिलती है तो वहाँ से आप सेल अपॉर्चुनिटी देखें, और जो आपके एरिया में आती है रिजेक्शन लाइन में आती है तो वहाँ से आप बाय देखें। और ये एक बाइंग जोन भी काफ़ी टाइम से मार्केट इसको यूज़ कर रही है 340 से 48 का। ये भी अब वीक हो चुका है क्योंकि 3 से 4 दफ़ा मार्केट इसको पिन कर चुकी है, अभी इसको ब्रेक कर सकती है। फिर आपके पास जो है वो नीचे जो है वो सेलिंग बाइंग जोन जो है वो आपका पड़ा होगा, तो वो भी आपने अब जितना भी मार्केट ने रीटेस्ट किया है तो उसका भी आपको अगर के उसका रीटेस्ट की अगर बात करते हैं, जितना मार्केट ने डाउन साइड की तरफ मूव किया है तो उसके रीटेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो फिर रीटेस्ट आपका बन रहा है 365। आपका सेलिंग जोन है 373, 381। तो ये तीनों गोल्डन लेवल्स हैं, यहाँ से आपको अगर जहाँ पे भी मार्केट इस लेवल्स में मिलती है तो आप बाय सेल अपॉर्चुनिटी यहाँ देख सकते हैं।
ठीक है गाइस, इसके अलावा फिर आपके पास ये एक बीच में बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, ये पे मार्केट पिन कर सकती है। और फिर नीचे 3281 और आपका जो है वो 92 का एरिया मौजूद है, तो यहाँ से भी आपको बाय अपॉर्चुनिटी, ये एक आपका डिमांड जोन है। फिर आपका नीचे पड़ा हुआ है 3260 और 75, 75 का एरिया भी है, तो ये भी आपका स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, बाय अपॉर्चुनिटी यहाँ से भी आपको मिल सकती है। इसके अलावा अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 358 आपकी पहली रेजिस्टेंस लाइन, रिजेक्शन लाइन है 371, 396, 3400। सपोर्ट की बात करें तो 336, 322 और 3292 और 96 का एरिया, ये आपके सेलिंग और बाइंग जोन है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, यहाँ से बाय सेल आपको मिल सकती है और आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं छोटे एसएल के साथ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लाइंस होती हैं। H4 में अगर हम बात करते हैं H4 स्टोरी के वाले से, तो आपके पास मार्केट चूंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक जो था उसको उसके बीच में ही जो है मार्केट ने इसको फिल भी कर लिया है। अब अगर नीचे एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू H4 में भी पड़ा हुआ है 3310 और 20 का जो एक ऑर्डर ब्लॉक भी है और एक फेयर वैल्यू गैप भी है, तो ये भी मार्केट पिन कर सकती है, यहाँ से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिर डिमांड जोन आपके पास 3240 और 80 का मौजूद है, तो यहाँ से बाय अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। H4 की अगर हम बात करते हैं कि जितना भी मार्केट ने अपसाइड की तरफ मूव किया था, तो उसका रीटेस्ट 3355, 3339, अभी 3322, ये भी आपका बाइंग जोन बन सकता है। 38% रीटेस्ट लेवल है, ये भी आप यहाँ से बाय अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। 39 वाले लेवल से भी आप ले सकते हैं और ये आपका यूज हो चुका है। अगर बेस्ट सेलिंग बाइंग जोन की बात करें तो 358 आपका पहले सेलिंग एरिया है, 372 आपका दूसरा सेलिंग एरिया है, 3390 फिर बेस्ट बाइंग एरिया 335, 322 और 320 और 8 का एरिया है। ये आपके सेलिंग और बाइंग जोन्स हैं, ये आपने गौर से इनको देख लेना और वीडियो जो देख रहे हैं उसके स्क्रीनशॉट भी ले लें, ताकि आपको पता हो कि कौन से एरिया में मार्केट आपके सेलिंग बाइंग जोन में पहुंचती है, तो आपने यहाँ से सेल या बाय अपॉर्चुनिटी देख रही है। तो ये थी H4 H1 स्टोरी। आपने जो जोन आपको बताए गए हैं वहां से आपने बाय या सेल देखना है और अच्छा प्रॉफिट गेन करने के बाद मार्केट से आउट रहना है, अपना टारगेट पूरा करना है, क्योंकि मार्केट किसी भी साइड को ब्रेकआउट कर सकती है। तो ये थी आज की फोरकास्ट, इसके साथ ही अपना रखें बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।